मेरे YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बोर्ड में लगभग एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय के रूप में हो चाहे एक एक नंबर के रूप में हो। अगर आपको आंसर पता होगा तो ही आप आंसर दे सकते हैं। तो मैं बहुविकल्पीय नहीं लिखूंगा, आज मैं विकल्प नहीं दूंगा उनको, मैं केवल क्वेश्चन बोलूंगा, आपको आंसर गैस करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग वो उस सीरीज को लेके आया हूं, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक तंतु में तंतु के ऊपर लेप की गई तह का अपर्तांक तंतु के पदार्थ से तुलना करने पर कैसा पाया जाता है। अब आप सोचो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए आपके पास प्रकाशिक तंतु हो गया, यहां से आई, इसके ऊपर एक क्या होता है, इसको कहते हैं क्लैडिंग, और यह है कोर, ठीक, यानी अधिपटन ऊपर बोलते हैं। अब आप देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरण अंदर आई, यहां आई, यहां से टकरा के वापस यहीं आएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली शर्त क्या है कि किरण कहां से कहां चलनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो सघन माध्यम कौन हुआ, कोर, और उसके ऊपर वाले का कैसा हुआ, विरल माध्यम हुआ। अगर तुलना करोगे तो पदार्थ की तुलना में ऊपर वाले पदार्थ का अपर्तांक कैसा होगा, कम होगा। ये इसका जवाब आ गया। सबको बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपर्तांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है आपको, Ng बराबर 1.5 दे रखा है, कांच में प्रकाश की चाल पूछी है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, N बराबर C/V, हाँ है ना। तो V पूछा है तो C/N, ये वैल्यू पता होती, और ये वैल्यू कितनी देर के, 1.5, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, μ0 ε0 का मान कितना होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, μ0 ε0 का मान। अब आप देखें आपने क्या निकाला है, आपने एक फॉर्मूला याद किया है 1/c², और यह 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी 1/9 × 10⁻16, यानी ये जवाब आपके पास आना चाहिए इसका मान। अब आपसे कहता है समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आप बताइए समस्थानिक किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु क्या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे H11, H21, H31, ये क्या है, समस्थानिक है हाइड्रोजन के, हाँ है ना, बात समझ में आ गई। फिर समभारी किसे कहते हैं, तो बट नेचुरल है, वे परमाणु जिनकी न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 ओम प्रतिरोध है, यानी आपको क्या दे रखा है, R बराबर 10 ओम, और 10 हेनरी का स्वाप्रेरकत्व है, यानी L दे रखा है। 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, यानी कि ये जो है किससे जुड़ी है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। आपसे कहते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा कितनी होगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ऊर्जा संचित ही क्यों हो रही है। तो आपको पता है कि जब धारा बहनी शुरू होती है, यानी 0 से जब मान बढ़ना शुरू होता है, माना अधिकतम मान I0 है, तो ये क्या करेगा, प्रेरित धारा होकर इसका विरोध करेगा स्वप्रेरण के कारण। तो वो जो काम होगा वो संचित ऊर्जा में हो जाएगी, वो होती U बराबर 12 LI02। अब आपको क्या क्या बात पता, आपको L दे रखा है, अगर I0 मिल जाए तो काम चलेगा। I का मान होता है V/R, V कितना 50, R कितना 10, यानी 5 एम्पियर। तो आपके पास U बराबर है 12, L कितना 10, और ये 5 का स्क्वायर, यानी 125 जूल आपके पास जवाब आ गया।
उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर आपके पास कहता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता। ये 1 ये 2 माना मैंने इसे विरल मान रखा है, मैंने इसे सघन मान रखा है। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर आप देखें साइन IC अपॉन साइन 90 n/1 यानी साइन IC कम्स टू 1 अपॉन n/1, ये फॉर्मूला आपके पास आता है। यानी सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये बात आपको दिमाग में आनी चाहिए। फिर कहता है कुंडली में उत्पन्न विद्युत बल का विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय पदों चाल के पदों में लिखे। अब आप देखो ये क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा का पहला ही आर्टिकल है, आप चेक करेंगे, आपने पढ़ा है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और ये है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं ले लिया, मिटाऊंगा क्योंकि मैं अब आपका। तो क्वेश्चन ये क्या है, ये मैंने कहा है कुंडली का अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान कोणीय चाल के पदों में लिखो। तो आपके पास है E बराबर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। B क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली रखी हुई है। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है। ओमेगा क्या है, जिस चाल से, कोणीय चाल से आप कुंडली को घुमा रहे हैं। और साइन ओमेगा टी आपके पास उसमें वैल्यू आ गई। फिर आपके पास क्वेश्चन है एक, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए धारा सुग्राह्यता, S मतलब सेंसिटिविटी, I मतलब धारा, कैसे याद रखेंगे, फाई अपॉन I। वोल्टेज सुग्राह्यता फाई अपॉन V। याद करने की टेक्निक क्या बता रखी है, याद रखिएगा मेरा, अगर आपने पुराना कोई भी वीडियो देख रखा है जिसमें आपको ऑन करता हूं, मैं नीचे वाली चीज को एकांक बोलता हूं। तो किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, ये क्या, किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में एकांक धारा के लिए, कुंडली में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को कहते हैं। यानी कि फाई क्या है, विक्षेप है, आई क्या है, धारा है। एकांक कर लिया मैंने तो नीचे वाला 1 हो गया। तो हमने क्या कहा, किसी, फिर से बोल रहा हूं आपको, किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता उस कुंडली में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को कहते हैं। अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, NAB अपॉन C, यहां पर वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सेम आंसर आप दिमाग में रखिएगा। S मतलब सेंसिटिविटी यानी सुग्राह्यता, V मतलब वोल्टेज, यानी किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। क्या बोला, किसी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कुंडली में एकांक वोल्टेज के लिए, एकांक विभवांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप को कहते हैं। और यहां पर आपके पास आ जाएगा NBC/R। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, जरूर तैयार करिएगा। एक क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है तो प्लस लिखा जाता है, पता होना चाहिए आपको इस बार में, चूंकि हम तो अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उसके संपर्क में एक 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है, यानी 20 है। दोनों को संपर्क में रखकर संयोजन लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो 1 अपॉन कैपिटल F बराबर 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, वैल्यू रखूं 1 अपॉन 30, ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो गया,
एलसीएम 60 2 3 -1/60 यानी कैपिटल F बराबर -60 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस मतलब अपसारी की भांति काम करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस साल के लिए, ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे मैंने जितने क्वेश्चन बोले हैं लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर आपके पास है यहां पर समान वोल्टता के दो बल्ब है। मेरे पास क्या है, दो बल्ब है समान वोल्टता के, माना ये भी और ये भी। वो आपसे कहता है प्रतिरोधों का अनुपात, माना इसका R1 इसका R2 है, तो R1/R2 की वैल्यू दे रखी 1/2। आपसे कहता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यानी इन्हें मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो शक्ति क्षय का अनुपात बताइए। शक्ति क्षय का अनुपात आपको बताना है। तो आपके पास देखिए श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट होती है, तो I2R1 I2R2 समान वोल्टेज है। तो याद रखिएगा समान वोल्टेज श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या चीज कांस्टेंट होती है, धारा कांस्टेंट होती है। तो आपका इससे ये कट गया, यानी 1:2 आपका जवाब आ गया। अब आपको क्या कहे, माना है समांतर क्रम में करता तो समान वोल्टता थी, समान वोल्टता थी तो क्या हो जाता, तो जवाब हो जाता 2/8। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या होगा और समांतर क्रम में जोड़ा तो क्या जवाब होगा। दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन है एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए, यानी Z बराबर √R² प्लस ω_L - 1/ω_C का होल स्क्वायर। ये क्या है, परिपथ का प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है। ये क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और 1/ω_C क्या है, धारित्य प्रतिघात। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या अभिप्राय। तो एक मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, मैं मूल आवेश बोल रहा हूं, किताब में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। मूल आवेश अगर आप क्या करें तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम का ही है। तो मूल आवेश को 1 वोल्ट से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 गुना 10⁻19 जूल। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाता है कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य, कहां से, द्वितीकरण वाले चैप्टर से। तो कला संबंध स्रोत वो होते हैं जिनकी क्या चीज, कला, कला मतलब कलांतर फेज डिफरेंस, यानी कि जो हम y यूज करते हैं, माना एक समीकरण है y बराबर a sin ω_t, तो ये जो ω_t है वो कला है। तो ये क्या है, जिनके बीच कलांतर नियत रहे, समय के साथ जिन तरंगों के बीच कलांतर नियत रहता है वो तरंगे, या वो दो जो स्रोत है अलग अलग जो तरंगे निकाल रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे, कला संबद्ध स्रोत होंगे, यानी जिनमें कलांतर नियत रहता है। फिर एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या चीज है ये, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा दे रखी है हाइड्रोजन की। आपसे पूछिए इसी स्तर की स्थितिज ऊर्जा बताइए, इसी स्तर की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो आपको क्या याद रखना है, U बराबर जो होता है 2E होता है। अब देखिए 2E कितना दे रखा, -13.6, तो आप गुणा कर लीजिएगा 12 7 2 माइनस का। और अगर गति ऊर्जा पूछ लेते तो K बराबर -E, ये माइनस और ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाता प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखें इस बार बोर्ड के लिए, इज ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है
बोर्ड कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। अब आप देखिए आपने क्या याद रख रखा है, मैं चाहता हूं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया आप लोगों ने, चलिए आपसे पूछा गया है परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये एक चैप्टर है संधारित्र वाला, वहां से क्वेश्चन आया। आपको पता होना चाहिए कि ये माना संधारित्र है, प्लस और माइनस आवेशित है, इसके बीच में मैंने एक परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ रखा, तो विद्युत प्रेरण की वजह से इस पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और इस पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ध्रुवण आवेश कहते हैं, ध्रुवित आवेश कहते हैं। जब आप इसके अक्रॉस विभवांतर बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर क्या लगने लगता है, ये बल लगने लगता है, ये बल लगता है, ये और तनित हो जाएगा, और तनित हो जाएगा, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा ये आपस में टूट जाएंगे, उसे कहते हैं वैद्युत भंजन होना। क्या होना, वैद्युत भंजन होना। तो किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य क्या, कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर वह पदार्थ, कौन सा परावैद्युत पदार्थ, बिना भंजन के सहन कर सकता, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, तो देखिए परावैद्युत पदार्थ है, तो परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य उस पदार्थ के द्वारा सहन करने वाला वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, कौन सा, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर वह बिना भंजन के उसे सहन कर सकता है, उस वैद्युत क्षेत्र को, उस पदार्थ का हम क्या कह रहे हैं, परावैद्युत सामर्थ्य कह रहे हैं। और उल्टा पूछ लिया जाए, यानी आपसे पूछा जाए कि पूछा जाए भंजक विभवांतर क्या, क्या पूछा जाए, भंजक विभवांतर क्या, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर कि प्लेटों के बीच जब हम परावैद्युत पदार्थ रखें तो बिना भंजन के वह उसे सहन कर सके। देखिए किताब में कई बार लिखा होता है कि जहां भंजन होने लगे, देखिए होता नहीं है, होने वाला होता है, याद रखिएगा, होता नहीं है, होने वाला होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। किताब में लिखा, अगर किताब पढ़ेंगे कुमार मित्तल यहाँ कहीं पे, तो उसमें लिख रखा है होने लगता है, होने लगता नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा सीमांत घर्षण में चलने वाला होता है, चलता नहीं है, अधिकतम वैल्यू आ चुकी, लेकिन उसके बाद वो चल देगा। तो सेम बात यहां पर है कि वह अधिकतम विभवांतर कौन, संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर की प्लेटों के बीच रखा गया परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, भंजक विभवांतर कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी ये याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, बोर्ड कक्षा की प्रथम त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, R1 अनुपात R2 अनुपात R3 और Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर पर रखा है। पहला का स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का करूंगा तो 4, 3 का करूंगा तो 9। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, x दिशा में गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंग आकाश में किसी बिंदु पर b वेक्टर दे रखा है आपके पास 1 गुना 10 की पावर -8 j कैप टेस्ला, इस बिंदु पर E पूछा, और x दिशा में कौन गतिमान है, EM वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए x दिशा में वेव चल रही है, यानी x I कैप दिया, j में कौन है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो कौन सा बचा तीसरा, K कैप। अब आपको क्या पता, E/B बराबर C, तो E बराबर B इंटू सी। अब B की वैल्यू है 1 गुना 10 की पावर 60 और C है 3 गुना 10 की पावर 8। इससे ये कट गया तो आपके पास आया 3, क्या आया, K कैप, क्या, न्यूटन पर कूलम। तो आपके पास ये वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आने लगा होगा। देखिए क्या है, जब भी आप तैयारी करें किसी भी चीज़ की, तो जब आप बड़े क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसी से छोटे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जैसे आपने तैयार किया होगा कि सिद्ध कीजिए Rn प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, आपने पूरी चीज तो रट ली, लेकिन उसमें अगर पूछ लिया भाई 3
कक्षाओं की क्या निकाल दीजिएगा, त्रिज्याओं का अनुपात निकाल दीजिएगा, तो आप फंस गए। माना मैं इसी क्वेश्चन को घुमा देता, मैं कहता प्रथम 3 त्रिज्याओं के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। अब क्षेत्रफल क्या है भैया जी, a बराबर पाई आर स्क्वायर, और ये आप पे किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के। तो क्या हो गया, a प्रोपोर्शनल एन की पावर 4 हो गया, नहीं हो गया। तो अब क्या होगा, 1 रखूंगा तो 1 आएगा, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, और ये 81 है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात ये आ जाएगा। अब ये कंपटीशन शुरू हो गया। तो जो चीज आपने याद की है उसी से ही चीजें आती है। देखिए कंपटीशन का एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे बार आपसे पहले तो यूपी का टेक्निकल होता था, अब आईआईटी मेंस हैं आपके पास, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम या नीट हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप आसान में आगे होगी। आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो, इसी आशा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।